दोस्तों, आपका गोपालाजी का नमन। तलाश करता है हर व्यक्ति, और ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसको हम एक सुपर सेट माने। इस सुपर सेट में से तलाश हर व्यक्ति की बचपन से, जन्म से लेके पैदा होता है तो माँ के दूध की तलाश, बड़ा होता है तो फिर सुरक्षा की तलाश, उससे बड़ा होता है तो पढ़ाई की तलाश, नौकरी की तलाश, बीवी की तलाश, बच्चों की तलाश, सुख समृद्धि की तलाश, भगवान की तलाश, गुरु की तलाश, तलाश हर जगह, तलाश तलाश तलाश। और फिर उस तलाश के लिए वो क्रम उपक्रम तलाशता है कि वो चीज़ें कैसे मुहैया हों, वो चीज़ें कैसे प्रोक्योर करें, वो चीज़ें कैसे उपलब्ध कराए। उसके लिए फिर वो उसकी तलाश, और उस तलाश में फिर वो यंत्र हैं, मंत्र हैं, पूजा पाठ हैं, तांत्रिक उपक्रम है, इनकी तलाश। फिर इन तलाशों के लिए इन लोगों को करवाने वालों की तलाश। तो एक ये तलाश का जो तमाशा है ना, ये तलाश जो बना हुआ है, तो इस तलाश के क्रम में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें तलाश करी जाएं, ऐसी चीज़ें जो मैंने तलाश करी, वो जो सुपर सेट है ब्रह्मांड, तो उस ब्रह्मांड से मैंने तलाशा कि अगर छोटे छोटे सबसेट बनाए जाएं, छोटे छोटे से सबसेट, और वो फिर सबसेट में से फिर व्यक्ति तलाश करे अपने अकॉर्डिंगली कि उसका एनाटॉमी क्या तलाश कर रहा है, उसका एनाटॉमी क्या एक्सेप्ट कर रहा है, उसके एनाटॉमी को किस चीज़ की दरकार है, उसकी फिर तलाश। तो हर व्यक्ति अपने एनाटॉमी के अकॉर्डिंगली, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, अपनी आवश्यकताओं की जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उनके अकॉर्डिंगली उस सुपर सेट में से छोटे छोटे से सबसेट बनाए। तो वो बना के क्या होगा, जैसे मेडिसिन होती है ना कि एक दुकान भरी हुई स्टोर है, उसको हम एक बड़ा एक सुपर सेट माने। फिर एक मेडिसिन, एक फिजिशियन उसमें से क्या करता है कि वो दवाएं चुन चुन के उसकी दो की डोज, 3 दिन का डोज, 4 दिन का डोज, 2 मेडिसिन का सेट, 3 मेडिसिन का सेट, 4 मेडिसिन का सेट, इंजेक्शंस का सेट। तो वो एक सुपर सेट में से सबसेट तलाश के मरीज को देता है। वो मरीज की बॉडी के अकॉर्डिंगली होते हैं। तो ये देखिए, ये जो तलाश व्यक्ति की क्या उसको दरकार है, क्या उसको बॉडी उसका एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो फिर उसको वो तलाशिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कि छोटे छोटे से 5, 6, 7 चीज़ों के सबसेट बनाए सुख समृद्धि के लिए। एक ही शब्द है, देखिए, व्यक्ति सुख समृद्धि में सब चीजें आ जाती है, इसमें सारी तलाश पूरी हो जाती है। इसमें अगर सुख समृद्धि है, उसको मन की शांति है, तो वो कब होगी, जब उसकी नीड्स पूरी होने लगेंगे। और देखिए, नीड्स पूरी होती नहीं है व्यक्ति की, जब तक जीवन है, जब तक अंतिम सांस है, कुछ ना कुछ चीज की तलाश करता रहता है। तो वो इस क्रम में जो हम ये बनाया है मैंने, ये फॉलो करें। और फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूर्णतः है, परफेक्शन है, ये आपकी तलाश आप पूरी हो गई। अपने अकॉर्डिंगली, अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली इन सुपर सेट में से जो सबसेट्स बन रहे हैं, ये भी 2-2, 4-4, 5-5 चीज़ें आप तलाशिए। और इन तलाश में अगर मान लीजिए कहीं कोई चीज़ फिट बैठ गई, कहीं कोई चीज़ें वो हैं जो सारी की सारी चीज़ें जहाँ पे कंप्रोमाइज हो गया बॉडी से, जहाँ पे उन सबसेट की चीज़ों से आपके एनाटॉमी की, आपके शरीर की, आपके आत्मा की, आपकी अंतःमन की हार्मोनी बन गई, तारतम्य बन गया, एक लयबद्धता बन गई। तो फिर वो बस तलाश आपकी पूरी हो गई, एक चीज़ की तलाश पूरी हो गई, फिर दूसरी चीज़ की तलाश शुरू हो गई। तो ये दोस्तों 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 चीज़ों की छोटे छोटे से सबसेट बनाए हैं, इनको आप फॉलो करें दोस्तों। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इनको अमल करिए, एक जीवन का अंग बना लीजिए। अमल क्या, जैसे होता है ना, कोई चीज़ अगर नहीं करेंगे आप तो ये लगने लगे कि आज कुछ मेरा मिस हो गया। जैसे होता है ना, सुबह पेस्ट कर लिया, शेव कर ली, है ना, कंघी कर ली, नहाए धोए, तो जैसे एक ये रूटीन बन जाता है लाइफ का। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सबसेट्स की चीज़ें छोटी छोटी सी
5-5, 6-6, 7-7 चीजों के सबसेट्स, ये एक अंग बन जाए आपके जीवन के। देखिए, सुबह उठने का नियम लोग सब बताते हैं, मगर मैं इस चीज को मानता हूं कि जब भी सुबह उठे, जब भी सवेरा हो, कहते हैं ना जब जगे तभी सवेरा, तो जब जगे आप एक पीपल, एक सूर्यदेव और एक तुलसी, इनमें जल जरूर अर्पण कीजिए। अगर जैसे फॉरेन कंट्रीज वाले हैं तो वहां कहते हैं सूरज नहीं निकलता, तो सूरज तो उसकी दिशा तो होती है ना, पूरब दिशा से सूरज उगता है, पूरब दिशा की ओर फेस करके सूर्य को अर्घ दें। और पीपल और तुलसी का वृक्ष अगर संभव नहीं है तो गमले में तो रोप सकता है ना आदमी। हर परिवार में, हर सनातनी परिवार में इन 3 चीजों का बहुत महत्व है। ये आप अपने हिसाब से करें। देखिए, जो लक्ष्मी की देवी को माना गया है, इनका जो दिन माना गया है धन समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, एकादशी का दिन माना गया है। तो इस एकादशी के दिन, है ना, कहीं भी हो आप, कैसे भी हो, लक्ष्मी जी के नाम के एक दीपक बनाइए और वो दीपक में 9 बत्ती लगाइए, गिन के, है ना, 9 बत्ती, रुई का बत्ती बना लीजिए। उसमें अगर गोघृत होता है तो गोघृत डालिए, नहीं तो तिल का तेल डालिए इसके अंदर। और ये देवी से संबंधित जो भी कुछ करते हैं आप, लक्ष्मी जी से संबंधित जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ है, सबसे अच्छा लक्ष्मी के लिए, सुख समृद्धि के लिए श्री सूक्त का पाठ माना जाता है। मगर ये लंबा है, क्लिष्ट है, हर एक की जुबान पे नहीं चढ़ेगा, तो फिर वो अपनी सुविधा के अनुसार मैं इसी क्रम में मंत्र दूंगा, इसी क्रम में मैं वो छोटी छोटी सी चीजें दूंगा जो सरलता से आपकी जुबान पे चढ़ जाए, जो सरलता से आप जिनको चेंट कर सकें। कोई ऐसी क्लिष्ट चीज नहीं दूंगा। शनिवार के दिन नियम बना लें कि चींटियों के निमित्त कुछ ना कुछ जरूर डालें। और उस कुछ में सबसे अच्छा होता है कि आटे को थोड़ा सा भून लिया, उसको घी डाल के उसमें, और उसमें चीनी मिला के रख लिया। और सैटरडे आया तो सैटरडे में कहीं जहां किसी पेड़ के नीचे, कहीं किसी छोटी छोटी जगह बनी होती हैं, देखिए बिल्डिंग्स में चींटियां जरूर दिखाई देती हैं। भारतवर्ष में तो कम से कम ही हैं जो कोल्ड एरियाज है, वहां पर ये ना करें, फिर विकल्प है इसके दूसरी चीजें करें। तो ये एक नियम बना लें कि सैटरडे को चींटियों के निमित्त कुछ ना कुछ जरूर डालें उनका भोजन करने के लिए। और मैंने एक गोले वाला प्रयोग बताया था कि गोले में चीनी या बुरादा, ग्राइंडेड शुगर और 5 मेवा स्मैश करके भर दीजिए ऊपर से काट के, और ये गोला कहीं किसी सघन वृक्ष की जड़ में ऐसे दबा दीजिए कि उसका कटा वाला हिस्सा ऊपर रहे। तो इससे क्या होगा कि चींटियां लग जाएंगी इसमें। और आपको पता है कि चींटियों का ये भंडार बन जाएगा, कम से कम 2, 4, 5, 6 महीने के लिए चींटियों के लिए एक भोजन का एक ये आपने व्यवस्था कर दी चींटियों के लिए। तो ये भी उसी शनिवार के क्रम में पूरा हो जाएगा। और एक मैंने अलग से प्रयोग बताया था कि जो भी अपनी मेहनत की, जो भी अपनी खून पसीने की, जो भी अपनी ईमानदारी की कमाई है, जिसको आप मानते हैं, भले वो 1 पैसा है, भले वो 1 करोड़ है, जो भी है, जितना भी है, उसका दशांश कहीं ना कहीं शुभ कर्मों में, कहीं ना कहीं सुपात्र के दान के लिए जरूर निकालिए। ये दशांश का बहुत महत्व है दोस्तों। एक बार करेंगे तब आपको इसके आनंद की अनुभूति होगी। और जब ये सब चीजें क्रम कर लें, जैसे आपने एकादशी का व्रत लिया कि मैं 11 एकादशी को ऐसे ऐसे करूंगा, ये करूंगी, तो फिर 2, 3, 4 एकादशी के बाद में अपने जो आपका मुख द्वार है उसमें हल्दी से स्वस्तिक बनाइए। हल्दी को घोल लीजिए पानी में, गंगा जल में, शहद में, दही में स्वस्तिक बनाइए। उंगली से बना लीजिए। उंगली से बनाते हैं तो दाएं हाथ की अनामिका उंगली से बनाइए, छोटा सा बनाइए ताकि किसी को देख के लगे ना। और उस स्थान पे तांबे का छेद वाला सिक्का ले लीजिए और उसमें लाल कलावा आता है या लाल रंग का धागा आता है, उसको धागे में पिरो लीजिए और वो धागे में पिरो के इस स्वस्तिक के ऊपर टांग दीजिए। मात्र इतना। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि घर में बरकत होने लगेगी। और एक तलाश का जो एक क्रम है ना जो हम कर रहे हैं, जो हमने एक ब्रह्मांड के सुपर सेट में से छोटे छोटे सब सेट बनाए हैं, तो ये क्रम आप करें, देखिए कहीं ना कहीं आपको जरूर अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। और मेरी रिक्वेस्ट की मेरे ये चीजें मैं एक ये क्रम दे रहा हूं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस इसको प्लीज वायरल करें और यूट्यूब में सब्सक्राइब करें।